2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न जाने कहां सो जाते हैं और न्यूज पी के गांजा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। साहब, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और वहां ये बात सरासर झूठ है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, मुख्य गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। और जैसा कि विष्णु जैन ने बताया, 325 लोग यदि मारे गए थे और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। एक पुलिस वाले की बताएं जिसकी मौत तो छोड़िए, हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो। मैंने वो कैसेट देखा है कि लोग ऐसे करके चल रहे थे, लाठी खाते हुए पीछे की तरफ, हाथ में चाकू थे रस्सी काटने के लिए, और लाठियां मारते हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वो चाकू नहीं चलाए जा रहे थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए हॉस्पिटलाइजेशन की एक रिपोर्ट। जब एक भी घायल नहीं हुआ और 325 मार दिए गए, तब आप कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये मैं 90 की बात कर रहा हूं, अब इनकी बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाह्यम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है, भगवानों में भी टुकड़े करना है। जिस तरीके से योगी जी ने इस प्रदेश की तस्वीर बदली है वो भी हम सबके सामने है। एक समय में उत्तर प्रदेश कैसा जाना जाता था? गुंडों का प्रदेश कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आए दिन क्या हुआ करता था? महिलाएं, बहनें, बहू बेटियां घर से निकल करके शाम को घर वापस पहुंच जाए सुरक्षित, इसकी कल्पना करना अकल्पनीय था। विकास के नाम पर सारे काम ठप थे। उत्तर प्रदेश मतलब पिछड़ा हुआ प्रदेश। और मुझे तो मालूम है, मैं 1998 में मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री होता था, बड़ी मेहनत करता था और अपने आंकड़े बहुत अच्छे बना करके लाता था। लेकिन जब मैं भारत के आंकड़े देखता था तो पता चलता था कि हमारे आंकड़े बहुत नीचे आ गए। फिर मैं पूछा करता था कि भाई ये क्यों हमारे आंकड़े नीचे आ गए, तो बताया जाता था कि ये कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार रहते हैं और उनके कारण हमारे सारे पैरामीटर नीचे चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और उस बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के मेहनत से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रगणी राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं लखनऊ को पुराना जानता हूं। मैं सुना रहा था योगी जी को, मैं जब 11-12 साल का था, 71-72 की बात है, तब का लखनऊ भी जानता हूं और आज का लखनऊ भी देख रहा हूं। मैं विकास की एक नई कहानी देख रहा हूं। नीचे हाईवे, ऊपर मेट्रो, विकास ही विकास, हर जगह पर विकास और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाना, प्रदेश को आगे ले जाना, माफिया राज से मुक्ति दिलाना और शांति स्थापित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण में योगदान करना, ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो बधाई के पात्र है। उन्होंने अक्षरशः मोदी जी की स्कीमों को धरती पर उतारा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। वाराणसी IIT BHU में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था।
एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे। और अब जो 3 दोषी गैंग रेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। अभी मजा आएगा ना। चुके हैं आप सभी से शुरुआत करें उसके पहले सुजीत झा जी आपसे, क्या बड़ा खेल करने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है, एक तरीके से उन पर जो दबाव था वो दबाव कम हुआ है। आप समझिए, चाहे वो आरजेडी का दबाव हो और दूसरी तरफ दबाव बढ़ा भी है। जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी दबाव बढ़ा है कि भाई देखिए, हमने आपको एक छतरी दी है, हमने आपको एक सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो हमने प्रयास किया था और उसके बावजूद आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए, को भी तेवर दिखाया है क्या आपने? बिल्कुल इस कदम से? बिल्कुल तेवर दिखाया है। और एक तरह से प्रेशर ये था कि भाई आप सौंप दीजिए गद्दी तेजस्वी को, तो उसमें भी लालू यादव गद्दी देना चाहते थे मुख्यमंत्री वाले तेजस्वी यादव को और इसका दबाव बना रहे थे, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि, और देखा भी जा रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनकी जो काफी नजदीकियां बढ़ रही थी उधर, तो उस लेकर भी हम कह सकते हैं कि नाराजगी। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा थी कि वो बीजेपी से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी, तो उनको भी किनारे कर हटा दिया गया। तो वो चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं नीतीश कुमार। सब कुछ अपने कमांड में। नेताओं पर भरोसे की कमी के पीछे का कारण क्या है? वो क्यों नहीं उनकी पार्टियों को अगर उठाकर देखा जाए तो नंबर 2 लीडरशिप उस तरीके की नजर नहीं आती है जितना बड़ा कर नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी के भीतर अपना बनाकर रखा हुआ है। देखिए, क्यों डरे रहते हैं नंबर 2 पोजीशन वाले नेताओं से? एक चीज तो है कि नीतीश कुमार को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता है। अब ललन सिंह का संबंध आप सोचिए 1984-86 से है, 37 वर्ष का साथ रहा है। आरसीपी सिंह से भी बहुत लंबा साथ रहा उनका, लेकिन विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है। नीतीश कुमार के प्रति आप विश्वास बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन टूटने में 1 सेकंड। 37 साल में विश्वास नहीं बना तो अब आगे क्या बनेगा? टूटने में एक क्षण में टूट जाता है वो।
जाता है, एक वो भी क्षण में चीज़ टूट है। जाते हाँ, हैं वो चीज जीएम शाहीन साहब, मतलब क्या इधर चले उधर नहीं, चले, नहीं, नहीं, नीतीश कोई- कुमार अब किधर चले, जरा देखिए- बताइए। आप देखिए, जेडीयू के मैं- सीनियर मैं लीडर बताना हैं। चाहता हूं आपको कि पिछले 2 दिनों से और इससे पहले भी सपने देखना किसी की हम गलत बात नहीं कहेंगे, जो सपना देखना चाहता है वो देखे, जी। लेकिन क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई कल से कि नीतीश अपने ललन जी जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद आपका एनडीए में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जब क्या पूछा गया कहानियां- ललन सिंह से नहीं, कि आपका अध्यक्ष पद चला क्या- जाएगा, क्या वो कह रहे कहानी- मीडिया मनगढ़ंत कहानी बना नहीं, रहा है। क्या अब देखिए कहानी- सुजीत अब झा की देखिए, रिपोर्ट कल- सच्ची कल- साबित हो कल गई। जो मैं कहानी सुन रहा था, कल की कहानी कुछ और थी। अब क्या क्या कहानी बन रही है। एक एज रूटीन जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है जी। पार्टी के अंदर, और वो थी आज दिल्ली में, और उसके बाद क्या है कि एक हम लोग ऐसा तो है नहीं कि जैसे भाजपा में है कि जो भी है एक मनमर्जी चलेगा, हमारे यहाँ मनमर्जी नहीं चलती, लोकतंत्र है और पार्टी में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का फैसला होता है। और लास्ट जो पहले जो जैसे अभी आपने आरसीपी सिंह की बात की, डर डर के बोल रहे हैं शाहीन नहीं, साहब, नहीं, आज तो लग रहा है डर डर के बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह को बिल्कुल तो न मेरे जाने साथियों क्या ने- बात मुंह से मेरे निकल जाए जो साथियों दिल ने के अंदर हाईजैक हो। कर दिया था। नहीं, नहीं, आरसीपी सिंह को मेरे साथियों ने हाईजैक कर दिया था, हाँ। और वो मंत्री भी बीजेपी के बने थे और ललन बोर्ड भी सिंह को BJP किसने हाईजैक किया नहीं, है? नहीं, नहीं, देखिए हाँ। वो बीजेपी के क्या कहते हैं साथी भी बने थे। जहां तक ललन जी का सवाल है, 36 इयर्स, जैसे मेरे अभी ये दोस्त बता रहे थे, 37 इयर्स का जो साथ है नीतीश जी का और ललन जी का, वो जो है कयामत तक नहीं टूटेगा, वो लास्ट तक रहेगा जब तक हम लोग जिंदा है। अरे और बीजेपी आज कह भी रही है उन्होंने- कि बड़े नहीं, बेआबरू नहीं, होकर नहीं, तेरे नहीं, कूचे से हम कुछ निकले, नहीं, ललन नहीं, सिंह के नहीं, प्रति वो सिंपैथी जाहिर कर रही है। नहीं, नहीं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।